हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़ोर शोर से शेयर करिए, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बेटा, वेक्टर अलजेब्रा के इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट। यानी ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज से रिलेट करता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग बेटा इसी बात पर चर्चा करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स का मीन्स है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करवाया जाए तो हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो बेटा, अगर हम किसी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो बेटा यहाँ पर हमको मिलते हैं दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट मेथड बेटा होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की तो सपोज बेटा हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर हम वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं, ए और बी का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो बेटा हमको रिजल्ट मिलता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक बेटा, एक क्विक रिवीजन है, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट स्मूथली पढ़ेंगे और ज़्यादा डीप ना जाकर आप लोगों की केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो बेटा हमारा प्रोडक्ट का सिंबल यूज होता है और डॉट यूज होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट साइन यूज होने के कारण इस वेक्टर का नाम बेटा होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक। क्योंकि हमारे पास हमने बोला है कि हमारे इन दोनों वेक्टर पे जो प्रोडक्ट लेंगे तो हमको जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, यानी कोई एक नंबर फिक्स नंबर मिलने वाला है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका बेटा एक तीसरा नाम इनर प्रोडक्ट भी होता है। क्लियर। हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक। चलिए, तो डेफिनेशन क्या बनती है स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी दो वेक्टर के बीच का जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच बनने वाले जो एंगल्स हैं उन एंगल्स का जो कोसाइन होता है उनका, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा बेटा होता है स्केलर प्रोडक्ट। सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइक दिस। इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए। क्लियर। और इसको हम बोलेंगे वेक्टर बी। क्लियर। और इनके बीच का एक एंगल हमारा जनरेट हो रहा है थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हमारे पास जो ए डॉट बी मिलेगा, हमने क्या बोला है कि बेटा स्केलर प्रोडक्ट के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट के लिए सिंबल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, डॉट। ठीक। इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हमारी डेफिनेशन बनती है क्या, डेफिनेशन बनती है कि द डॉट प्रोडक्ट इज दैट प्रोडक्ट इन विच, ठीक है ना, we find the magnitude, the product of magnitude of both the vectors, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इनके बीच बनने वाले एंगल, एंगल क्या है, थीटा। थीटा का जो कोसाइन होता है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा बेटा स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ये कहानी हो गई किसकी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि हमको और वेरियस इसमें रिजल्ट्स क्या मिल सकते हैं। तो देखिए, अब अगर हम दो वेक्टर्स का यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में हमने सिंबल यूज किया है डॉट का, मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि अगर दो वेक्टर का हम वेक्टर प्रोडक्ट लिए तो हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक। हम डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स।
देखिए यहां पर बेटा हम लोग निकालेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो क्या होगा बेटा, ये हम लोग देखेंगे। ये देखिए हम लोग चर्चा करने वाले डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो हम पहले ये देखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बेटा होते क्या है। ठीक, अगर हम आपसे बात करें कि हमारे पास 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस को मैं बेटा अलग अलग डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। ठीक, ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है। क्लियर, इसको मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको बोल रहा हूं वाई एक्सिस और इसको बोल रहा हूं जेड एक्सिस। क्लियर, ये बेटा हमारा हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो हमारा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट होता है वो आई कैप होता है, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट होता है उसको हम बेटा जे कैप बोलते हैं, और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन पे जो हमारा यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसको हम बोलते हैं के कैप। क्लियर, तो अब हम क्या करने वाले, हमारे पास कोई दो ऐसे वेक्टर हैं जो मतलब एक्स की डायरेक्शन पे दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, यानी दोनों जो ड्रॉ किए गए हैं वो एक्स के डायरेक्शन पे। तो अगर हम लोग उन दोनों वेक्टर्स का क्या निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकालें, यानी हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले। तो यहां पर समझिए हम आई डॉट आई निकालने वाले, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए डॉट बी तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ आई, ओके, मॉड ऑफ जे कॉस एंगल बिटवीन आई एंड आई, दोनों एक ही डायरेक्शन के वेक्टर हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा बेटा वो जीरो हो जाएगा, और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, आप सभी को बताएं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, तो इसको लेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो बेटा रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो यहां से हमको एक रिजल्ट मिल गया कि आई और आई यानी दो सेम डायरेक्शन के अगर यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको बेटा रिजल्ट में क्या मिलता है, 1 मिलता है। सिमिलरली ठीक, अगर हम यहां पर बात करते हैं आपसे जे डॉट जे की, ठीक, वो भी हमको 1 मिल जाएगा, और के डॉट के की वैल्यू भी हमको क्या मिलने वाली है यहां पर 1। ठीक, तो यहां पर ये बात हो गई हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पे डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट में क्या हमने लिया, अभी केवल हमने एक्स के डायरेक्शन के लिए। अब हमारे पास सपोज कोई दो ऐसे वेक्टर हैं जो एक एक्स के डायरेक्शन पर और एक वाई के डायरेक्शन पे, तो दोनों के बीच का हमारे पास जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, आपको पता है। यानी अगर हम आई और जे के बीच का यहां पर डॉट प्रोडक्ट देखना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, देखते जरा, आई डॉट जे इक्वल क्या मिलेगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, ओके, कॉस 90, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो बेटा ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जे डॉट के की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि जे और के बीच के एंगल भी हमारा कितना होता है, 90 डिग्री, और के और आई के बीच के कैप डॉट आई कैप इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। क्लियर, तो ये हमको बेसिक रिजल्ट्स पता होने चाहिए कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, आई डॉट जे की वैल्यू 0 होगी, जे डॉट के की वैल्यू 0 होगी, और के डॉट आई की वैल्यू भी क्या होने वाली है, 0। क्लियर, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, लेट अस सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं, इनके बीच का हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सपोज वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। क्लियर, और डॉट
बी की वैल्यू है बेटा हमारे पास B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो बेटा जब हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे पास i और i के जो कॉफिशिएंट्स हैं इनका प्रोडक्ट होगा आपस में। तो यानी हम इसको बोल देंगे A1 इंटू B1। क्लियर? क्योंकि I डॉट I1 हो जाना है और I बाकी दोनों के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेगा तो जीरो बना देगा, तो बाकी के हमको प्रोडक्ट्स लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, प्लस लगाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, आप लोग जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना तो आप यहाँ पर साइन जरूर देख लेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जब हम जे के कॉफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जे के जितने कॉफिशिएंट्स वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो हमको मिल जाएगा बेटा A2 B2। ठीक, प्लस और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे के कॉफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा A3 B3। सिंपल हमको इतना याद रखना है कि हमारे पास A डॉट बी में जो I कैप होंगे, J कैप होगा और K कैप होगा, इनके जो कॉफिशिएंट्स होंगे वो आपस में प्रोडक्ट कर जाएंगे। ये होगा बेटा A डॉट बी। ये चीज क्लियर? हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसी पर देखते हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर। हम यहां पर बेटा बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर? तो यहां पर हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के पहले थोड़ा सा हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, यहीं पर हम लोग बेटा सीखेंगे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो पहले हम लोग सीखेंगे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या मिलेगा यहां पर हमको देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर हैं। क्या है? नॉन जीरो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर हमारे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। इसको हम वेक्टर ए बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर ए, इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर बी। और इनके बीच का अगर एंगल हमारा बेटा थीटा हो तो इनके बीच का जो एंगल हम लोग फाइंड करते हैं, पहली चीज तो यहाँ पर एंगल फाइंड करें बेटा, दोनों को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इनके बीच का एंगल निकल के आता है वो निकल के आता है बेटा, आपको पता है ना फार्मूला ए डॉट बी इक्वल क्या होता है। ए डॉट बी हमारा फार्मूला बनता है ए डॉट बी इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। और सिंपल हमको यहाँ से थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा पहले फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ से हम लोग थीटा फाइंड कर पाएंगे। थीटा विल बी द इनवर्स कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, ओके, यहां से हम लोग बेटा एंगल फाइंड कर पाएंगे दो वेक्टर्स के बीच का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर यहीं पर हमारे पास ये दोनों वेक्टर ए और बी कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी आपस में कैसे हो जाए बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो हमको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ये देखेंगे हम लोग। सपोज कोई एक वेक्टर ए ये ए वेक्टर है और किसी दूसरे वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो रहा है, तो हम इस नीचे वाले वेक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा ए। ठीक, और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं बी। तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना वो कैसे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहां पर हमको पता है ना ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी होता है हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन
बोथ वेक्टर्स, तो यहाँ पर cos 90 मिलने वाला है और cos 90 सबके साथ मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा, यानी वेक्टर a डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी हमारे पास एक कंडीशन मिलती है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बट कन्वर्स इज नॉट, मतलब अगर हम बात करें इसमें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर ही होंगे। दोनों में से कोई एक वेक्टर हमारा नल वेक्टर अगर हो गया तो उस कंडीशन में भी हमारे दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोग याद करिएगा, कभी भी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो में से अगर किसी एक वेक्टर को हम लोग 0 दिखा दें, यानी एक वेक्टर हमारा नल वेक्टर है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे बेटा प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का वेक्टर बी पे हम आज प्रोजेक्शन पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोजेक्शन। चलिए हम आगे की बात करेंगे यहाँ पर। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमको दो वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ पर कितने वेक्टर? दो वेक्टर। सपोज हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ये, और दूसरा वेक्टर है हमारा बेटा कुछ इस तरीके से ये। क्लियर। अब हमको क्या करना है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेना है बी पर। तो इस वाले वेक्टर को हम बेटा बी बोलने वाले, दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। ये क्या है बेटा? वेक्टर ए है। क्लियर। अब आगे देखिए, और इनके बीच का एंगल हमने कंसीडर किया कि थीटा है। ठीक, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब आगे की कहानी क्या है कि प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन हम बी के वेक्टर के साथ कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस वेक्टर ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक वेक्टर बी पर। वेक्टर बी पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि हम यहाँ पर इसको ब्लू लाइन से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस वाले पॉइंट को बेटा हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए एम। दिस इज द एम पॉइंट, ओके, एंड दिस इज द ओ पॉइंट एंड दिस इज द पी पॉइंट। क्लियर। अब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे पास जो OM होगा ना, वो प्रोजेक्शन होगा हमारा किस पर? वेक्टर OP का, यानी वेक्टर A का किस पर? वेक्टर B पर। फिर से समझिए कि जो हमारे पास जो OM मिलने वाला है, OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। तो इस OM की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, यही हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देख रखा है, वेक्टर ए और बी का प्रोजेक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले वेक्टर का जो ओपी है, उसका मैग्नीट्यूड हमारा मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, और बी का मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहां पर हमको OM फाइंड करना है, तो इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल POM। क्लियर। हम क्या बात करेंगे, POM ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बेटा हमको क्या मिलने वाला है, cos थीटा मिल जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मिल जाएगा हमको OM अपॉन OP। क्लियर। तो यहां से हम बात करेंगे OP की वैल्यू क्या है। यहां से हमको OP की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी OM की वैल्यू हमको मिल जाएगी, नॉट OP, हमको OM की नीड है यहां पर। तो यहां पर हमको OM मिलेगा OP cos थीटा, OP cos थीटा। क्लियर। तो OM क्या है, OM हमारा प्रोजेक्शन है। ठीक, अब OP क्या है, OP का मतलब हो गया कि OP हमारा वेक्टर A का जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर हम OP को बोल सकते हैं मॉड वेक्टर A। क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर A। ठीक, cos थीटा। तो ये बेटा हमको क्या मिल गया, प्रोजेक्शन। ठीक, अब इसको और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो cos थीटा आपको पता है वेरी वेल, यू नो वेरी वेल, कि वेक्टर A डॉट बी हमारा होता है, वेक्टर A डॉट बी हमारा होता है मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर cos थीटा। तो यहां से हम cos थीटा इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहां से बेटा हमको cos थीटा कितना मिल जाएगा, मॉड ऑफ, सॉरी, वेक्टर A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर। गॉट इट। अब यहां पर आप cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर हमको मिल जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर A
इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा हमको वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो यहाँ से मॉड वेक्टर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। ये बेटा क्या हो गया ओ एम। तो यही हमारा प्रोजेक्शन है, ये क्या हमारा प्रोजेक्शन है। क्लियर। तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये हमको क्या मिला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। ओके, यानी इसको हम और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। ओके, तो वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी बिकम्स बी कैप, यानी इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट द यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यानी वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो हमको क्या मिला यहाँ पर प्रोजेक्शन मिला किसका, ए का प्रोजेक्शन मिला बी पर। अब सिमिलरली अगर हमसे बी का ए पर पूछा जाता तो हम बोल देते बी डॉट ए कैप। तो बस इतना आपको ध्यान देना है जिसका प्रोजेक्शन किसका पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम एक चीज और लिखे दे रहे हैं, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्लियर। ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर ए, ठीक, और ए कैप डॉट वेक्टर बी। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर। अब इसी पर हम एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहां पर हम आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल बोला गया आई कैप प्लस 2j कैप ऑन वेक्टर बी इक्वल बोला जा रहा है 2i प्लस 3j। क्लियर। 2i प्लस 3j, इस पर हमको प्रोजेक्शन चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन क्या मिलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो मिलेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, क्या मिलने वाला है, वेक्टर ए, ठीक है ना, डॉट बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। तो चलिए ए डॉट बी की बात करते हैं। तो हमारा ए डॉट बी क्या मिलेगा, आई प्लस 2j कैप, ठीक, डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप। तो यहां से आपको डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी सी कहानी भी समझ में आ जाएगी, अपॉन मॉड वेक्टर बी। तो मॉड वेक्टर बी क्या मिलने वाला है यार, 4 प्लस 9। तो बेटा हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे आई और आई के कॉफिशिएंट्स। इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 बोला जाएगा। तो ये हो गया 2 प्लस, अब यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे 6 अपॉन अंडर रूट 13। तो ये बेटा हमको क्या मिल गया 8 अपॉन अंडर रूट 13। तो यानी ए का प्रोजेक्शन क्या मिल जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 13। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। बाकी हम लोग जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो बाकी हम ढेर सारे क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं, फार्मूले से। ठीक। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना, ए डॉट बी, ए और बी दिया हो, तो उनका ए डॉट बी हमको बताया क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा।
तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमारे उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे, ये देखते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर, कॉस, अब दोनों के बीच के एंगल बेटा क्या बनेगा, क्योंकि सिमिलर वेक्टर है तो 0, ठीक। तो इसको हम बोल देंगे मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए और कॉस 0 होगा 1, तो इसको हम बोल सकते हैं मॉड वेक्टर ए होल स्क्वायर। यानी यहां पर पहली प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी कि ए डॉट ए यानी सिमिलर वेक्टर अगर हम ले रहे हैं इक्वल वेक्टर का, ठीक है ना, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी ए डॉट ए इक्वल मॉड ऑफ ए स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका हम यूज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में करने वाले हैं बेटा, तो इसको हम इंपॉर्टेंट डाल देंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा होता है कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बेटा कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव। पॉइंट नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर। तो हाउ इज इट कॉम्यूटेटिव, तो देखेंगे बेटा अगर हम बात करते हैं वेक्टर ए डॉट बी और बी डॉट ए अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है। तो कैसे है इसके जरा हम चेक करते हैं। तो हम बात करते हैं आपसे कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो वेक्टर है तो हम ए डॉट बी निकालना चाहेंगे यहां पर। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ठीक। क्या हम बोल सकते हैं, अगर इनके बीच के एंगल हम थीटा बोलें तो कॉस थीटा होगा। तो यानी हम इसको बेटा रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटीज आपस में कॉम्यूटेटिव होती हैं। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी बी आप, यानी ए और बी का जब डॉट ले रहे हैं तो पहले ए आ रहा है और बी आ रहा है। अब अगर हम पहले बी और उसके बाद ए लेके आए तो बेटा ये बन जाएगा वेक्टर बी डॉट ए। तो यानी यहां से हमको समझ में आ रहा है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है, या दोनों के रिजल्ट्स को भी आप इक्वल देख सकते हैं तो भी हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा बहुत आसानी से। यानी कैसे, अगर हम यहाँ पर बी डॉट ए निकालें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालें तो मिल जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। तो ये भी हमारे पास ए डॉट बी की इक्वल होता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बी डॉट ए हमारा ए डॉट ए की इक्वल होता है, ठीक है ना। बी डॉट ए डॉट बी की इक्वल होता है, इसलिए कॉम्यूटेटिव, ठीक। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं किसी अगर स्केलर का दो वेक्टर के सम पे हम अगर मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहें तो स्केलर क्वांटिटी दोनों वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करती है। सिंपल आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो यहां पर हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर हम लोग दो वेक्टर के एडिशन को डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इस तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। अब हम बेटा बात करते हैं आपकी, देखो जो प्रॉपर्टीज हमारे यूजफुल है हम केवल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हम पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन प्रॉपर्टी पे केवल यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास जो बेटा होगी उस पर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और अच्छे और हम लोग अपने साइड से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसलिए आप लोग बेटा, अगर आप लोग मेरे चैनल, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा कंटेंट पहुँच सके। थैंक यू।